आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि जब महर्षि वेद व्यास जी कौरव और पांडवों के परिवार की समस्त स्त्रियों और पुरुषों को साथ में लेकर के और महाराज धृतराष्ट्र के आश्रम में जब पहुँचे तो वहाँ सब एक दूसरे से मिला भेंटी कर रहे थे। और इसी मिला भेंटी के पश्चात क्या हुआ कि महाभारत की चर्चा निकल आई। अब जैसे ही महाभारत की चर्चा निकली तो क्या हुआ कि संपूर्ण आश्रम में चारों तरफ रोने चिल्लाने, हाय उसास इत्यादि के करुण क्रंदन सुनाई पड़ने लगे। पूरा वातावरण दुख में डूब गया। ऐसे दुख भरे शब्दों में मुनि व्यास जी ने सबको धीरज बंधाने की कोशिश की, चुप कराने की कोशिश की और समझाने लगे कि सुनो, ये मृत्यु लोक है। इस लोक में जो भी आया है उसे एक न एक दिन यह लोक छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग तो मुनि व्यास की बातों को मान गए और कुछ लोग फिर भी धीरे धीरे रोते ही रहे। अब मुनि व्यास कहने लगे कि सुनो, मैं तुम्हें आज रात्रि के समय तुम्हारे जो प्रियजन वीर गति को प्राप्त हुए हैं, मैं उनसे मिलवा देता हूँ। ऐसा जब मुनि व्यास ने कहा तो सब लोग सहर्ष तैयार हो गए और संध्या के समय वे मुनि व्यास को साथ में लेकर के गंगा जी के किनारे पर गए। वहाँ मुनि व्यास ने क्या किया कि गंगा जी के जल में प्रवेश किया और गंगा के जल में प्रवेश करने के पश्चात मुनि व्यास ने उन सभी योद्धाओं का आवाहन किया जो कुरुक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। थोड़ी देर में लोग क्या देखते हैं कि उस जल में एक बड़ा भयंकर कोलाहल उन्हें सुनाई दिया और धीरे धीरे गंगा जी के जल में से वे सभी वीर बाहर आने लगे जिन्होंने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में वीर गति प्राप्त की। पितामह भीष्म उस जल में से बाहर आ गए, गुरु द्रोणाचार्य आ गए, दुर्योधन और दुशासन सहित जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वह भी गंगा जी के जल में से जो है बाहर निकल आए। वीर अभिमन्यु भी गंगा जी के जल में से बाहर आ गया। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जितने भी योद्धाओं ने महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में वीर गति प्राप्त की थी वे सब के सब गंगा जी के जल में से बाहर आ गए। सब अपने परिवार के लोगों से, अपने इष्ट और मित्रों से प्रेम से मिले और वहीं पर रात्रि व्यतीत की। जब ब्रह्म मुहूर्त आ गया उस समय वेद व्यास कहने लगे कि अब इन सब वीरों के जाने का समय आ गया है। अब ये सब के सब जहाँ से आए थे वहीं पर वापस जाएंगे। ऐसा कहते हुए वेद व्यास कहने लगे कि इनकी जो धर्म पत्नियाँ हैं जो इनके साथ जाना चाहती हैं वे भी अगर चाहें तो वे इनके साथ गंगा जी के जल में प्रवेश करके और अपने पति के लोक को जा सकती हैं। ऐसा जब वेद व्यास जी ने कहा तब उनमें से बहुत सी स्त्रियां जो अपने अपने पतियों के साथ में जाना चाहती थी
वे सब अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ के और गंगा जी के जल में प्रवेश कर गई और पतियों के साथ में उन्होंने अपने पति के लोक को प्राप्त किया। अब शेष कुछ स्त्रियां रह गई थीं, जैसे उत्तरा रह गई थी और भी बहुत सी स्त्रियां रह गई थी कि जो गर्भवती थी अथवा जिनके बच्चे छोटे थे, वे अपने पति के साथ में नहीं गईं और बाकी जो जाना चाहती थी वे सब की सब अपने अपने पतियों का हाथ पकड़ करके और अपने पति के लोक को चली गई। तो बंधुओं, इस प्रकार से यह कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।